दोस्तों नमस्कार। मैं विष्णुदत्त बेलवाल उत्तराखंड नैनीताल से, जो वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने भारत के भावी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा जो मैं जानता हूँ। आज पूरी दुनिया में हो रहे क्राइसिस को देखते हुए यह महसूस होता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे भारत को मोदी जी और योगी जी जैसे नेता मिले हुए हैं, जिनके कारण हमें रत्ती भर महसूस नहीं हो रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। बड़े बड़े विकसित देश आज घुटनों के बल आ चुके हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। हम बड़े चैन से हैं दुनिया को देखते हुए। सुख तो आते हैं जाते हैं, दुख आते हैं जाते हैं, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम मोदी जी और योगी जी से नेताजी के संरक्षण में हैं। मोदी जी ने हम देशवासियों से प्रार्थना की है कि हम 1 साल तक विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदें और पैदल चलने की कोशिश करें, पेट्रोल को बचाने की कोशिश करें, बिजली बचाने की कोशिश करें, सौर ऊर्जा लगाएं, जितना ज़्यादा हो सके पैदल चलें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शियल वाहनों का यूज करें। ऐसा करने से हम पेट्रोल बचाएंगे, देश का धन सुरक्षित करेंगे। और यह भी कहा था कि हम होममेड प्रोडक्ट यानी कि मेड इन इंडिया सामान का प्रयोग करें, जिससे लाभ हानि सब देश के अंदर रहेगी। कोई पैसा किसी प्रकार का कोई लाभ बाहर नहीं जाएगा, जिससे हमारा देश आर्थिक मजबूती से खड़ा रहेगा। मोदी जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप किसी प्रकार, आपने कहा कि हम सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा ना करें, पैदल जाएं, हम सब करेंगे। यहाँ तक कि जो हमारे पास अचल संपत्ति है, जो सोना हमारे पास रखा है, अगर उससे हमारा देश आपके कहने पर आगे बढ़ता है तो हम उसे देने के लिए भी तैयार हैं। धन संपदा दोबारा आ जाएगी। अगर देश पीछे चला गया, धर्म पीछे चला गया, कुछ नहीं होगा। बस आपसे प्रार्थना है, आप बगैर पीछे देखे हुए चलते रहें। हम आपके साथ हैं। मुझ जैसे असंख्य लोग जो आपको और देश से लगाव रखते हैं। हम एक टाइम खाएंगे, नंगे पांव चलेंगे, पैदल यात्रा कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर अपने देश, अपने घर, अपनी अचल संपत्ति को भी देश को देने के लिए तैयार रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हम आपका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप बिना किसी भय के आगे बढ़ते रहें। आप हमारे लिए भगवान हैं और हम अपने दुख सारे अपने भगवान को ही कहेंगे, फ्रीली कहेंगे। वैसे भी मुझे याद है जब आप 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तब आपने कहा था कि हमारे पास, हम भारतीय नेताओं की, हम भारतीय उद्योगपतियों की विदेशी बैंकों में इतनी संपत्ति है कि अगर हम उसे हिंदुस्तान में ले आएँ तो प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिल सकता है। मैंने 15 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे हैं, लेकिन इच्छा करता हूँ कि एक बार मुझे भी हमारे मोदी की तरफ से 15 लाख रुपए मिलें। इसलिए हम आपको तब तक इस सीट से नीचे नहीं उतरने देंगे जब तक हम अपने 15 लाख रुपए हमें नहीं मिल जाते। चाहे इस सोच के साथ हमें अपने प्राण ही न्यौछावर करने पड़े। बस हम सभी सनातनी हिंदुस्तानी आपके उस शब्द का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा विदेशी बैंकों में रखा हुआ पैसा वापस आए, हम सब भारतीयों को 15 लाख रुपए मिले, ताकि हम भी एक गाना गा सके, या हो चाहे कोई हमें जंगली कहे वाला गाना। जिस दिन आप हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, जिस दिन आप हमारे देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले आएंगे, उस दिन हम आपको आराम करने की परमिशन दे देंगे। धन्यवाद। आपका अपना चाहने वाला
विष्णुदत्त बेलवाल। धन्यवाद।